हेलो एवरीवन। तो अगर आप नॉर्थ सिक्किम का टूर करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि नॉर्थ सिक्किम में अगर आप जा रहे हो तो कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट आपको कवर करना है, उसके लिए आपको कौन कौन से होटल्स में रुकना है और उन होटल्स का फ़ोन नंबर डिटेल्स मैंने दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा उस होटल्स के वीडियोस भी मैंने शेयर किए हुए हैं। एंड ऑल्सो आपको एक ओवरऑल नॉर्थ सिक्किम का जो व्यू है वो भी मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो मैंने अपने ड्राइवर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप उनसे बात करके रेट पूछ सकते हो अगर आप दार्जिलिंग या सिक्किम या गैंगटॉक कहीं भी घूमना चाहते हो तो। और आप दूसरे ड्राइवर से भी बात करके देखना, बट मुझे नहीं लगता कि उससे अफोर्डेबल रेट में आपको कोई भी ड्राइवर नॉर्थ सिक्किम का टूर देगा। हम कोलकाता से एनजेपी पहुंच गए थे सुबह 7:30 बजे। हमारा ट्रेन रात को 9:30 बजे से कोलकाता स्टेशन से छूटा था। एनजेपी से हमने कैब लिया और हम पहुंच गए गैंगटॉक। ये कैब आप अगर शेयरिंग में लोगे तो 300 रुपीज़ पर पर्सन का रेट है, और अगर आप पूरा कैब बुक कर रहे हो तो आपको 3000 रुपीज़ पड़ेगा 4 लोगों का। तो ये हम पहुंच गए हैं गैंगटॉक, और गैंगटॉक में जिस होटल में हम लोग थे उसका नाम था स्पैरो चेरी रिजॉर्ट। 28 मार्च को हम गैंगटॉक पहुंच चुके थे। ये हम अपने होटल में रूम पे जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत टायर्ड थे, तो यहाँ पे रूम सर्विस में ही हम लोगों ने अपना लंच ऑर्डर कर लिया। और लंच के मेन्यू में था, जो हमने ऑर्डर किया था वो था चिली चिकन एंड फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी था। फिर इवनिंग को हम लोग मॉल रोड घूमने गए, मेरे दोस्त भी आए हुए थे, तो हम सब साथ में इकट्ठे मॉल रोड घूमे और फिर हम अपने अपने होटल वापस चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह हमें निकलना था लाचेन के लिए। नेक्स्ट डे सुबह 9:40 को हम लाचेन के लिए निकल चुके थे। गैंगटॉक से लाचेन जाने के रास्ते में आपको 2 बहुत ही अच्छा स्पॉट्स देखने को मिलेगा, जो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। फर्स्ट स्पॉट है ट्विन वाटरफॉल। यहाँ पे 2 वाटरफॉल साथ में गिरते हैं और यहाँ पे व्यू बहुत ही सुंदर है। ये वाटरफॉल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप बायो ब्रेक ले सकते हो एंड चाय कॉफ़ी पी के ब्रेकफास्ट करके फिर आप अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। ये आ गया हमारा सेकंड स्पॉट, जो कि एक ब्रिज के साइड से आपको दिखता है तीस्ता रिवर का व्यू पॉइंट। तीस्ता रिवर बहुत ही ब्यूटीफुल है, सी ग्रीन कलर का वाटर है। एंड आप ये अगर सामने से देखोगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये इतना सुंदर है। फिर लाचेन जब हम जा रहे थे तो काफ़ी रात हो गया था, और ये वाला रास्ता सच में बहुत ही ख़तरनाक था। एकदम अंधेरा हो चुका था, कोई लाइट नहीं था, सिर्फ कार के हेडलाइट को देख के हमारा ड्राइवर चला रहे थे। ये रास्ता तो इतना नैरो है कि आप सोचोगे कि एक ही गाड़ी नहीं जा सकता, बट जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 वे गाड़ी है, और सामने से भी बड़े बड़े सिर्फ गाड़ियाँ नहीं, ट्रक्स भी आती है। और बाएं तरफ पूरा ही खाद है, तो आप अगर गिरोगे तो आपकी लाश भी नहीं मिलेगी, इतना ख़तरनाक है ये। पर फिर भी रिस्क लेके सब जाते हैं। एंड यहाँ के ड्राइवर्स को सच में सैल्यूट है। ये लोग इतना अच्छे से गाड़ी चलाना सीखे हैं कि इन ख़तरनाक रास्तों में भी वो लोग बहुत ही सेफली आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देते हैं। ये हम पहुंच गए थे अपने लाचेन होटल में, जो हमने पहले से बुक करके रखा था। इस होटल का व्यू बहुत ही सुंदर था। ये विंडोज़ खोलोगे तो आपको डायरेक्ट कांचनजंगा का व्यू मिलेगा। सुबह मैंने विंडो खोला था, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। लाचेन से नेक्स्ट डे सुबह, जो कि 30 मार्च था, हम निकल चुके थे लाचेन का स्पॉट्स विज़िट करने के लिए। आप जितना सुबह जाओगे आपको उतना कम जैम मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया था निकलने में। और यहाँ जो रास्ता है वहाँ बस एक गाड़ी ही एट अ टाइम जा सकता है, 2 गाड़ीज़ नहीं जा सकते, तो यहाँ पे जैम लगना तो काफ़ी नॉर्मल है।
तो यहाँ आपको वाटरफॉल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे ऑन द वे, बट आपको रुकना नहीं है क्योंकि वरना आप मेन पॉइंट्स मिस कर जाओगे, क्योंकि मेन पॉइंट्स जब आप जाओगे उसका एक टाइम लिमिट है। तो पहले हम गए थे काला पत्थर, जो कि बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऑन द वे यहाँ पे एक मिलिट्री कैंप दिखा हमें, यहाँ पे हम लोग बायो ब्रेक लेने के लिए रुके थे और यहाँ से भी व्यू बहुत ही अच्छा था। फिर हम निकल पड़े गाड़ी में और काला पत्थर जाने तक का रास्ते में जो व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ये वादियाँ, ठंडी ठंडी वादियाँ, फिर ये इतना सुंदर सीनरी, ये क्लाउड्स, ये नज़ारा, जो कि आपको अपना जर्नी में आपको मज़ा आने वाला है। और अगर आप फर्स्ट टाइम बर्फ़ देख रहे हो फिर तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। ये था मार्च एंड टू अप्रैल और इस टाइम पे भी काला पत्थर में इतना ज़्यादा स्नो है कि आप इस स्नो से खेल सकते हो, स्नोमैन बना सकते हो एंड स्नो में आप काफ़ी देर तक एंजॉय कर सकते हो। बट हाँ, आपको बहुत ही अच्छे से अपने आप को विंटर क्लोथिंग्स पे लेयर्स पहनने हैं, जो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको दिखाऊंगी कि कितने लेयर्स ऑफ कपड़े आप पहनोगे ताकि आप ठीक से एंजॉय कर पाओ। वरना अगर वहाँ आपको ठंडा लग गया और सर्दी लग गई फिर तो पूरा ट्रिप ही बेकार चला जाएगा, क्योंकि मोस्टली नॉर्थ सिक्किम में आपको स्नो ही देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, वहाँ से मेरा एक फ्रेंड स्नो फेंक रहा है हमारे ऊपर। तो आपकी मर्ज़ी है, उतना ऊपर तक जाने के लिए काफ़ी स्टैमिना चाहिए, क्योंकि स्नो में पहले तो आपका पैर फिसलेगा, बहुत ही फ्रीक्वेंटली फिसलेगा, प्लस वहाँ ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे कम चल के ही आप थक जाओगे, तो आपको बहुत ही मेहनत करके ऊपर पहुँचना पड़ेगा। फिर वहाँ काला पत्थर कवर करके हम जा रहे थे अपना नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि है गुरुदोम्बा लेक। गुरुदोम्बा लेक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, पूरे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट लेक है ये, क्योंकि यूजुअली इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे पानी फ्रीज़ हो जाती है और वो स्नो बन जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये पानी और ये सीनरी, पानी का तो कलर ही अलग था, इतना ब्यूटीफुल लेक था ये कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप वहाँ जाके ही आपको पता चलेगा कि ये कितना सुंदर है। लेक का एक पोर्शन तो फ्रोज़न है, बट हाँ, यहाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि आप, क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में है, 17,000 फीट ऊपर है ये लेक, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और इसीलिए आप छोटे बॉटल में अमेज़न में मिलता है ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीद लेना। और वहाँ अगर आप थक जाओ तो और आपको ऑक्सीजन की कमी लगे तो आप वो लेते रहना। मैंने 3-4 बार वो ऑक्सीजन से लिया, सिलेंडर से, एंड फिर मुझे काफ़ी बेटर लगा। वरना आप ठीक से घूम नहीं पाओगे और एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आप पूरे टाइम बिना ऑक्सीजन के हाँफते रहोगे तो ये हम जा रहे थे फिर बैक टू लाचुंग कंप्लीट करके उस रात को ही हम लाचुंग के होटल में जा रहे थे, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लाचुंग के व्यू पॉइंट्स को कवर कर पाए। तो लाचेन से लाचुंग जाने वाला रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक था, और क्योंकि हम एक स्पॉट्स में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे तो इसीलिए हमें काफ़ी रात हो गया था लाचुंग पहुंचने में। और यहाँ की जर्नीज़ 5-6 घंटे का होता है फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। सो हम डिवाइन होटल लाचुंग में पहुँच गए थे रात को ही, बट मैंने सुबह उठ के ये वीडियो लिया तो आपको ये दिन दिख रहा है। डिवाइन होटल भी बहुत ही बढ़िया था। जो होटल हमने सिलेक्ट किया था, हमारे पास कोई गाइड नहीं था, फिर भी हमने जो होटल्स चूज़ किए थे वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल था और वहाँ का खाना भी काफ़ी टेस्टी था। तो मैं तो बोलूँगी आप लोग वो मस्ट ट्राई करो। नेक्स्ट डे सुबह हम पहले निकल गए थे माउंट कटाव के लिए। ये है माउंट कटाव। माउंट कटाव में आपको दोनों टाइप के सीनरीज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो जैसे कि पत्थर भी है एक साइड में जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, और दूसरी साइड पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है। यहाँ पे हमने काफ़ी फ़ोटोज़ लिए, रील्स बनाए।
बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोगों को तो बिल्कुल ही जाना चाहिए। ये सुंदर सीनरी, लोग बोलते हैं कि कश्मीर हेवन है, बट मुझे लगता है सिक्किम भी मिनी हेवन है। सिक्किम में ऐसा क्या नहीं है जो आपको फील ना करवाए कि ये हेवन है। बहुत ही सुंदर प्लेस है ये, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव विजिटेड इन माई 28 ईयर्स ऑफ लाइफ। तो रास्ते थोड़े ख़राब आपको मिलेंगे, बट आपको डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद लगेगा कि वाओ हम तो जन्नत में आ गए। तो ये हम जा रहे हैं बैक। तो हम कटाव से फिर होटल गए, फिर होटल से हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट दो डेस्टिनेशन के लिए। सो नेक्स्ट हम अभी जा रहे हैं ज़ीरो पॉइंट पे। तो ज़ीरो पॉइंट पे भी रास्ता पहले इनिशियली थोड़ा ख़राब मिलेगा, बट उसके बाद फाइनल वाला रास्ता काफ़ी बेटर है। तो आप ये रास्ता देख सकते हो। हम लोग फिर भी इस रास्ते में भी काफ़ी स्पीड से ही जा रहे थे। यहाँ का व्यू आप बस एंजॉय करते रहो। तो हम पहुंच गए हैं ज़ीरो पॉइंट पे। तो ज़ीरो पॉइंट पे यहाँ पे आपको चाय, हर जगह ही आपको चाय, कॉफ़ी एंड चने मसाले एंड मैगी तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लहराते हुए। और फिर यहाँ पे आपको ज़ीरो पॉइंट में बहुत सारा बर्फ़ है, मतलब बहुत सारा, ह्यूज एरिया बस बर्फ़ ही बर्फ़ है और काफ़ी ठंडा है। तो आप और हवा भी बहुत तेज़ देता है, तो आप लोग ठीक से खुद को कवर करके जाना। और यहाँ पे जो शू वो लोग 100 रुपये में देते हैं रेंट पे, वो शू आप लोग ज़रूर लेना, क्योंकि नॉर्मल शूज़ से आप इस बर्फ़ पे नहीं चल पाओगे। तो वहाँ ज़ीरो पॉइंट के बर्फ़ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा रिवर था जो क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं उस रिवर को ही क्रॉस कर रही थी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, तो इस पत्थर पे आपको बहुत ही संभल के जाना है, क्योंकि अगर आप गिर गए तो आपका तो सिर फूट जाएगा। तो बहुत ही संभल के मैं चल रही थी। मुझे गाइड करने के लिए मेरे फ्रेंड्स और हस्बैंड पीछे थे, वो लोग भी मुझे समझा रहे थे कि धीरे धीरे और कैसे जाना है, और मैं वहाँ पे जा रही थी। গ্লাভসগুলোকে খোলো শুধু, ওটা যাও পয়েন্টটা, ওটাতে ওঠো, হল্ট, দাঁড়াও, ওটা এদিকে ওঠে, দাঁড়াও, फिर ये बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिला, मतलब पूरा ही लग रहा था कि जन्नत में आ गए हैं। इतना सुंदर व्यू और इतना एरिया लेके ये जगह है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, और आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में, इतना बड़ा एरिया है कि सब फैल गए हैं, तो एक जगह पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू एंजॉय कर रही थी। देन यहाँ पे वेदर थोड़ा सा क्लाउडी होने लगा, तो हमारे ड्राइवर्स हमें बुलाने लगे, वरना वहाँ पे हम तो पूरा दिन ही रुक जाते, इतना ब्यूटीफुल जगह था। बट हाँ, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी आपको लगेगी ही, क्योंकि वो भी बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में है। तो मेरे फ्रेंड और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग वापस जाने लगे ज़ीरो पॉइंट से अपनी गाड़ी तक। तो गाड़ी आपको ज़्यादा दूर तक तो नहीं लेके जाएगी, हाँ कोई गाड़ी लेके जाता है, आप लोग बस रिक्वेस्ट कर देना अपनी गाड़ी के ड्राइवर को कि वो एकदम आपको टॉप तक पहुंचा दे। तो ये मैं गिरते पड़ते चल रही हूँ, तो आप बेटर कि इनकी कमेंट्री सुनो और ये व्यू को एंजॉय करो।
बर्फ़ से कांप रहे थे और हमारा हालत टाइट हो गया था, फिर भी हम लोग रील्स बनाने में बिज़ी थे क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप हमारा पहली बार इकट्ठा होके एक ट्रिप पे गए, वो भी अपने बेटर हाफ्स को लेके। सो वी वर वेरी एक्साइटेड। तो 0 पॉइंट से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था यामथंग वैली। बट यामथंग वैली में आपको जो देखने को मिलेगा वो उतना ख़ास नहीं है, तो हमने अपने गाड़ी को नहीं रुकवाया था वहाँ पे, क्योंकि वो मेनली समर टाइम में और थोड़ी गर्मी में अच्छा लगता है जब वहाँ पे फूल खिलते हैं। तो नेक्स्ट स्पॉट यामथंग वैली के बाद था अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स। ये यहाँ पे भी बहुत हवा देता है, ठंडा ठंडा, आप देख सकते हो बाल उड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इस वाटरफॉल्स के नीचे। बहुत ऊंचा वाटरफॉल्स है और पानी भी, आप अगर रास्ते में आ जाओगे तो रास्ते तक वो पानी आता है। और वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप रेनी सीज़न में वहाँ पे जाओगे तो आप बिल्कुल भी वहाँ पे अमिताभ बच्चन फॉल्स पे स्टॉप नहीं ले सकते, क्योंकि आप पूरा ही भीग जाओगे। तो हमारा सारे स्पॉट्स नॉर्थ सिक्किम के कवर हो चुके थे। तो यहाँ पे आपको याक देखने को मिलेगा और घोड़े देखने को मिलेंगे। तो हम उसी दिन लाचुंग से डायरेक्ट वापस चले गए अपने गैंगटॉक के होटल में। हमने फिर से स्पैरो चेरी में ही बुकिंग की थी। ये है स्पैरो चेरी का रात का व्यू, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे डाल रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।